मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। हरियाणा में द हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020 लागू हो गया है। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने 2 मार्च को इस पर मुहर लगा दी। इसके लागू होते ही हरियाणा में प्राइवेट सेक्टर की 75% नौकरियां राज्य के ही लोगों के लिए रिजर्व हो गई हैं, आरक्षित हो गई हैं। राज्य के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी थी। लिखा, बहुत खुशी के साथ आप सबसे साझा कर रहा हूं कि महामहिम राज्यपाल की अनुमति के बाद द हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020 आज से पूरे हरियाणा में लागू हो गया है, जिससे प्राइवेट सेक्टर में 75% नौकरियां हरियाणा के युवाओं के लिए आरक्षित हो गई। आगे बढ़ने से पहले इस कानून के खास प्रावधान जान लेते हैं। राज्य में प्राइवेट सेक्टर की सारी ऐसी नौकरियां जिनमें तनख्वाह 50,000 रुपए से कम है, उनमें 75% सीटें लोकल कैंडिडेट्स के लिए आरक्षित रखनी होंगी। सरकार इसके लिए एक पोर्टल की व्यवस्था करेगी। रोजगार चाह रहे लोकल कैंडिडेट्स अपने आप को इस पोर्टल पर रजिस्टर कराएंगे। इस पोर्टल के माध्यम से ही कंपनियां उन्हें अप्रोच करेंगी। अगर किसी कंपनी को लगता है कि उसने लोकल कैंडिडेट्स को परख तो लिया, लेकिन उनके काम के हिसाब से स्किल रखने वाले पर्याप्त लोग नहीं मिले, ऐसे में वो इस काम के लिए नियुक्त अधिकारी के सामने अर्जी दे सकती है कि साहब हमें लोग नहीं मिल रहे। अब अधिकारी या तो कंपनी की बात मानकर उन्हें जरूरत मुताबिक छूट दे देगा, या फिर से निर्देश भी दिए जा सकते हैं कि लोकल कैंडिडेट्स लायक नहीं है तो उन्हें लायक बनाइए, ट्रेनिंग दीजिए। इस कानून के तहत मिल रहा आरक्षण फिलहाल 10 साल के लिए लागू रहेगा। इस बिल में हरियाणा सरकार ने यह भी कहा है, हरियाणा में कम आय वाली नौकरियों की तलाश में राज्य के बाहर के तमाम लोग आते हैं। इस वजह से राज्य में आवासीय योजनाओं पर, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर असर पड़ रहा है। झुग्गियां बढ़ रही हैं, जिसका असर पर्यावरण और लोगों की सेहत पर भी पड़ रहा है। इसलिए ऐसी नौकरियों में लोकल लोगों को बढ़ावा देना सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण की दृष्टि से बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं कि संविधान क्या कहता है। जिस संविधान से देश चलता है, या एटलीस्ट चलना चाहिए, उसमें राज्य की तरफ से जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव न करने और अवसर की समानता की बात कही गई है। इसके लिए संविधान के 3 आर्टिकल्स का जिक्र होना जरूरी है। संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों की बात है। इनमें एक मूल अधिकार समता का अधिकार है। आर्टिकल 14 में कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। आर्टिकल 15 में लिखा है कि राज्य किसी नागरिक से धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। वहीं आर्टिकल 16(1) के मुताबिक राज्य के अधीन किसी जगह पर रोजगार या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। उन राज्यों के बारे में भी जान लेते हैं जहां नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था है। हमारी लिस्ट में पहला नाम है जम्मू कश्मीर का। डोमिसाइल को लेकर नियमों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरियां स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित हैं। लेकिन इसके अलावा कौन यहां का निवासी है, इन नियमों में हाल ही में कुछ बदलाव भी किए गए हैं। कोई व्यक्ति जो 15 साल तक राज्य में रहा है, वो और उसके बच्चे यहाँ के निवासी माने जाते हैं। वो लोग जो 7 साल तक जम्मू कश्मीर में पढ़े हों और यहाँ की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में शामिल हुए हों, वो यहाँ के निवासी हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारी जिन्होंने 10 साल तक राज्य में सेवा दी हो, वो राज्य के निवासी माने जाएंगे। इन कर्मचारियों के बच्चे भी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आर्टिकल 370 यानी राज्य का विशेष दर्जा हटाने से पहले कश्मीर में राज्य के विषयों के लिए नौकरियां आरक्षित थी। महाराष्ट्र, यहाँ मराठी भाषा में पारंगत स्थानीय निवासियों को सरकारी नौकरी में तवज्जो दी जाती है। स्थानीय का मतलब किसी शख्स का यहाँ घर हो, वो 15 साल से ज्यादा समय से यहाँ रहा हो। हालांकि नौकरियों में आवेदन के लिए कर्नाटक के बेलगाम जिले के निवासियों को छूट दी गई है। बेलगाम में बड़ी संख्या में मराठी भाषी रहते हैं। इस वजह से महाराष्ट्र लंबे समय से बेलगाम पर अपना दावा करता आया है। गुजरात, राज्य के श्रम और रोजगार विभाग का 1995 का सरकारी प्रस्ताव कहता है कि राज्य सरकार के किसी उपक्रम उद्योग में कर्मचारियों, कारीगरों के चयन में कम से कम 85% और मैनेजर, सुपरवाइजर जैसे पदों पर 60% स्थानीय निवासी होंगे। असम में स्थानीय निवासियों के लिए कोई आरक्षण तो नहीं है, लेकिन गृह मंत्रालय की तरफ से नियुक्त कमेटी ने राज्य सरकार के अलग अलग स्तरों और प्राइवेट सेक्टर में असम एकॉर्ड की धारा 6 के तहत असम के लोगों के लिए 80 से 100% आरक्षण की सिफारिश की है। मेघालय, राज्य सरकार की नौकरियों में खासी, जयंतिया और गारो जनजातियों को मिलाकर
80% का आरक्षण मिलता है। दूसरी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को 5% आरक्षण का प्रावधान है। अरुणाचल प्रदेश, यहाँ अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी नौकरी में 80% आरक्षण की व्यवस्था है। मध्य प्रदेश, यहाँ भी पिछले साल सरकारी नौकरियां राज्य के लोगों के लिए रिजर्व कर दी गई हैं। हालांकि कई मामलों में कोर्ट की तरफ से जन्म या क्षेत्रीय आधार पर आरक्षण दिए जाने को लेकर सख्ती दिखाई गई है, जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2019 में उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन यानी कि UPSSC के नौकरी वाले नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया था। इसमें राज्य की निवासी महिलाओं को तरजीह देने का नियम रखा गया था। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी अभिषेक ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। आपको सेहतमंद बनाने, हेल्थ की दुनिया के सब हाल बताने, आपको आपकी बॉडी के और करीब लाने, एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी अवेयरनेस चमकाने, तंदुरुस्त रहना होगा नई लत। देखिए दी लल्लन टॉप पर सेहत, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे।